बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य चिंता और डर के कारण दुखी और अशांत है, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी चाहता तो सुख है लेकिन उसको दुख ही मिलता है। उसके दिमाग के अंदर कलह कल्पना के कारण अपने आप ही न जाने नाना प्रकार के सोचे, नाना प्रकार के डर अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। नाना प्रकार की चिंताएं उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वो चिंताएं मनुष्य को परेशान करती हैं और मनुष्य के मन को अशांत करती हैं। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, चिंता चीता से भी बुरी होती है। चीता तो तुरंत ही जल के भस्म हो जाती है, लेकिन चिंता आजीवन भर तड़पाती रहती है। इसलिए जो चिंता है, चिंता का मतलब क्या है? किसी एक ख्याल को बार बार सोचते रहना, किसी एक नकारात्मक ख्याल को बार बार सोचते रहना और उसका हल ना ढूंढना और उसके बारे में सोचते ही रहना। जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो ख्याल हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाता है, जिसके कारण हम उस ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और फिर हम परेशान होते हैं कि ये ख्याल हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है। और वही ख्याल अगर ज़्यादा नकारात्मक होता है, उसी नकारात्मक ख्याल के कारण हमारा जो डर है वो उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ख्याल, चिंता, डर ये आपस में तीनों एक सी चीज़ें ही हैं। इन तीनों चीज़ों पे नियंत्रण पाने के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें रोज भक्ति रूपी कर्मों को करना है, सकारात्मक कर्मों को करना है। सकारात्मक कर्मों को करने से हमारा मन अपने आप ही सकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न करेगा। अगर मनुष्य को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि अगर वो किसी आदत को बनाता है, अगर वो किसी आदत को बना सकता है तो वो उसी आदत को तोड़ भी सकता है। इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि हमें जो नकारात्मक हमारी सोच का जो एक चक्कर चल रहा है उसे हटा के हमें अपने विचारों को रिप्लेस करके सकारात्मक विचार का चक्कर करना है। क्योंकि आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, आज हम या पुराने समय में हम किसी भी चीज़ की चिंता करते थे, अगर आज हम उसकी बात करें तो हमें वो ख्याल कुछ नहीं लगता। बस क्या था, वो ख्याल आया और उसने हमें परेशान किया, हमारा समय भी बेकार किया और हमें अशांति भी दी। तो आज भी जिस चीज़ की हम चिंता कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, डर लगता है, ये भी ख्याल मिथ्या ही है। इस चीज़ का पता हमें आने वाले समय में पता लगेगा। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए कहना तो आसान होता है। हाँ, दूसरों के लिए कहना आसान होता है क्योंकि जिस पर बीतती है उसे पता लगता है। इसीलिए क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने विचारों के अनुसार ही चलता है। किसी के लिए अगर एक विचार खतरनाक है तो दूसरे के लिए वही विचार कुछ नहीं है। दूसरे के लिए वो विचार बिल्कुल अशांत और परेशान है तो पहले के लिए वो विचार कुछ नहीं है। तो हर एक इंसान के जो विश्वास हैं, डर हैं, उसकी चिंताएं हैं, उसके सकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, सब अलग अलग हैं। हम किसी के दिमाग में नहीं देख सकते उसके सकारात्मक और नकारात्मक विचार, वो हमारे दिमाग में नहीं देख सकता सकारात्मक और नकारात्मक विचार। हमें इसका खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, इसका खुद ही हल ढूंढना पड़ेगा। और इसका हल क्या है? जितना हो सके हमें धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक क्रियाएं, सत्संग, भजन सुमरन
सुनना होगा, जिससे मन इस चीज से जो चिपका हुआ है यहाँ से हटके भक्ति की तरफ लगे। और हमें जल्द से जल्द उस चीज का हल ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज का हल नहीं ढूंढेंगे तब तक वो चीज, वो विचार, वो चिंता हमें परेशान करती रहेगी। अब हल क्या है? हमें उसका एक बार हल ढूंढना है। शुरू में हमें मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमें धीरे धीरे अपने इस हल के साथ साथ अपने मन के कांटे को भक्ति की तरफ लगाना है, ख्यालों को हटा के भक्ति के विचारों की तरफ लगाना है। इसी प्रकार हम अपने डर और चिंता से मुक्ति पा सकेंगे और भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।